बी के कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो मैंने कल बताया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव, उसके पहले अफर्मेटिव। आज मैं बताने जा रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रागेटिव। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव, इसका नियम क्या होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए पास्ट इंट्रागेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है। पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव बनाते। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव बनाने के लिए क्या हम करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रागेटिव बनाने के लिए हम यह ज्ञात कर लेते पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव बनाने के लिए हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि इसमें क्या, क्यों, कहाँ और क्या, क्यों, कहाँ और कैसे बनाने के लिए यह ज्ञात कर लेते हैं। इसमें क्या, क्यों, कहाँ और कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। देखिए अगर वाक्य क्या है, अगर वाक्य में क्या शब्द, अगर वाक्य में क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी ना लिखकर कर्ता के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। अगर फिर क्या है, अगर क्या, क्यों, कहाँ और क्या, क्यों और कहाँ, कब, कैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, बीच में
आते हैं तो उनकी अंग्रेजी पहले लिखकर पहले ये लिखकर के वाज या वेयर लगाकर कर्ता के अनुसार कर्ता के अनुसार टेंस बनाते हैं। कर्ता के अनुसार टेंस बनाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। ठीक है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है तो अवश्य लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। ठीक है। अब वाक्य तुम्हारा है जैसे वाक्य क्या है, नंबर 1 बनता है तुम्हारा, क्या बच्चा हंस रहा था। क्या बच्चा हंस रहा था। देखिए, क्या बच्चा हंस रहा था, बच्चा एक वचन है, एक ही बच्चा हंस रहा है तो एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग, एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ वेर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, हम ये क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव बनाने के लिए हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि इसमें क्या, क्यों, कहाँ और कैसे प्रश्नवाचक शब्द आए हैं कि नहीं आते हैं। तो अब अगर वाक्य में क्या शब्द पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी न लिखकर कर्ता के अनुसार, तो क्या शब्द आ गया तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, बच्चा एक बच्चा है तो वाज, क्या हो गया, वाज। अब क्या है, वाज बच्चा की होता है चाइल्ड, वाज CHAILD, चाइल्ड। क्या बच्चा, वाज चाइल्ड, और हंसना की होता है लाफ, LAUGH, उसमें लगाइए ING। वाज चाइल्ड लाफिंग, ING लगेगा, एक वचन है, वाज चाइल्ड लाफिंग, ये तुम्हारा टेंस बन गया। दूसरा है वे क्या कर रहे हैं। अब देखिए, वे क्या, प्रश्नवाचक सब चिन्ह लगाइए, वे क्या कर रहे थे। वे क्या कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, वे क्या कर रहे थे। अब देखिए, क्या की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो अब देखिए बीच में आ गया तो हम क्या की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो व्हाट, WHAT, व्हाट माने क्या, तो व्हाट, फिर क्या हो जाएगा, व्हाट दे, THEY, व्हाट दे। अब व्हाट दे, अब बहुवचन है, व्हाट दे वेयर, और करना की होता है डू, अब ING डूइंग।
क्या हो गया? व्हाट दे वेयर डूइंग, वे क्या कर रहे थे। अगला तुम्हारा है तीसरा, तुम स्कूल क्यों तुम स्कूल क्यों जा रहे थे। तुम स्कूल क्यों जा रहे थे। अब ये देखिए वाक्य क्या है, तुम स्कूल क्यों जा रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पर क्यों शब्द है, बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाई, फिर व्हाई क्या है, तुम, व्हाई यू, फिर लगाएंगे वेयर, व्हाई यू वेयर, फिर हो जाएगा गोइंग, फिर टू, व्हाई यू वेयर गोइंग टू स्कूल, या CHOO स्कूल। ये बन गया वाक्य। अगला तुम्हारा है, तुम देखिए फूल वाक्य तुम्हारा क्या तुम फूल तोड़ रहे थे। अब देखिए क्या शब्द आया तो यहां पर लगाएंगे वेयर यू, तोड़ना की प्लग PLUCK ING लगाइए, प्लकिंग, और टू फ्लावर LOWER। इस प्रकार तुम्हारा ये बन गया। अगला है देखिए पांचवा क्या है, पांचवा देखिए क्या वे नदी में तैर रहे थे। यहाँ पर प्रश्नार्थक, यहाँ पर भी प्रश्नार्थक, क्या वे नदी में तैर रहे थे। तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बहुवचन है तो वो हो गया वेयर दे, और तैरना की होता वेयर प्ले, वेयर दे, तैरना की होता है नदी, इन द RIV। ठीक है, तो अब यहां पर हो गया वेयर दे इन द रिवर, कहां तैर रहे थे, स्विमिंग, वेयर दे स्विमिंग, SWIMING, स्विमिंग इन द रिवर। अब देखिए यहाँ पर वेयर दे स्विमिंग इन द रिवर, बहुवचन है तो क्या शब्द आया है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिख करके हम वेयर से लगाएंगे, वेयर दे स्विमिंग इन द रिवर। इस प्रकार हमारा ये टेंस बन गया। देखिए अब हम क्या करते हैं, वाक्य हमारा है पास्ट, फिर से पुनः देखिए, मैं पुनः बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, का इंटरगेटिव बनाने के लिए इसका अनुवाद का नियम है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरगेटिव बनाने के लिए हम यह ज्ञात कर लेते हैं। ये कैसे क्या ज्ञात करते हैं, इसमें क्या, क्यों, कहाँ और कैसे आ सब प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। अगर वाक्य में क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले ना लिख करके अंग्रेजी क्या है कर्ता के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। अगर क्या, क्यों, कहाँ और कैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, ठीक, तो उसकी अंग्रेजी पहले न लिख करके वाज या वेयर लगाकर कर्ता के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी, ठीक है, पहले
लिखकर वाज या वेयर का लगाकर कर्ता के अनुसार टेंस बनाते हैं। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। जैसे वाक्य हमारा है, क्या बच्चा हंस रहा था, तो बच्चा हंस रहा था तो वाज चाइल्ड लाफिंग, ये बन गया। फिर है वे एक वचन है तो वाज लगाया, फिर वे क्या कर रहे थे। अब देखिए क्या शब्द जो बीच में आ गया, ठीक है, क्या शब्द हमारा बीच में आ गया, ठीक है। तो हम क्या किए अंग्रेजी, व्हाट माने क्या, व्हाट लिख करके फिर दे वेयर डूइंग, ये तुम्हारा वाक्य बन गया, ठीक है। और फिर तुम स्कूल क्यों जा रहे थे, तो क्यों की अंग्रेजी पहले व्हाई, फिर यू वेयर गोइंग टू स्कूल, इस प्रकार बनाते हैं। क्या तुम फूल तोड़ रहे थे, तो वेयर यू प्लकिंग टू फ्लावर, क्यों, क्या बहुवचन है तो हम वेयर का प्रयोग करते हैं। क्या वे नदी में तैर रहे थे, तो वेयर दे स्विमिंग इन द रिवर। इस प्रकार हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव बनाते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है।